हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात करेंगे सीटेट एग्जाम 2024 जो कि जनवरी में होने वाला है। उसके लिए बिहार से केवल देख सकते हैं, बिहार से केवल 4.56 लाख आवेदन आए हैं। तिथि बढ़ी है तो और ज़्यादा इसमें अभ्यर्थी बढ़ सकते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका जो अगस्त में एक बीपीएससी 3.0 एक नई शिक्षक भर्ती और बड़ी सी आने वाली है। याद रखिएगा, उसमें पीआरटी के बहुत ज़्यादा पद रहने वाले हैं, ऐसा बताया गया है। शिक्षा विभाग के जो सचिव हैं के पाठक हैं, तो उनके द्वारा बताया गया कि उसमें पीआरटी की वैकेंसी बहुत ज़्यादा रहने वाली है। तो आप अलर्ट रहिएगा, उसके लिए आवेदन इसीलिए बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और इस बार याद रखिएगा, पेयरिंग वालों को चांस नहीं दिया गया है। तो जो अभ्यर्थी पास रहेंगे, सीटेट जो आपका जनवरी का पेपर है, अगर ये आप 21 जनवरी वाला पेपर पास रहेंगे तभी आप अगस्त वाली वैकेंसी में, यानी कि 3.0 वाली जो वैकेंसी आ रही है थर्ड वाली, उसमें तभी शामिल हो पाएंगे जब 21 जनवरी वाला सीटेट पास रहेंगे। क्योंकि देखिए, इस बार तो लिया नहीं गया, साफ साफ बोल दिया गया कि हमें पेयरिंग वालों को नहीं लेंगे। तो जो जुलाई में पेपर होगा, जुलाई में जो पेपर होगा सीटेट का, उसमें भी जुलाई के बाद फिर आप देखेंगे अगस्त। तो जुलाई में पेपर होगा, अगस्त में एग्जाम रहेगा बीपीएससी का, लगभग मान लेते हैं। तो उसमें भी आपको जुलाई वाला शामिल नहीं किया जाएगा। तो जिसको भी शामिल होना है, ये वाली मतलब जो सीटेट 21 जनवरी को पेपर हो रहा है, उसमें आप अगर पास होते हैं तभी उस वाली वैकेंसी में शामिल हो पाएंगे। तो इसलिए तैयारी एकदम अच्छे से करिए सीटेट की। पेपर बहुत टफ आ रहा है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा अलर्ट रहिएगा। बहुत इतना भी टफ नहीं है कि कर नहीं पाएंगे, बस थोड़ा कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। अगर आप सिर्फ यूट्यूब पे क्लासेस कर रहे हैं ना, क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ के जा रहे हैं, तो आप समस्या में फंसने वाले हैं, बता रहे हैं पहले ही। अगर आप सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन कर रहे हैं कि बस हम क्वेश्चन करके सीटेट मार्क्स ले लेंगे, पूरा क्वेश्चन करिए, लेकिन मतलब पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। जैसे जितने साल के पेपर हैं, अगर आप वो बना के जाते हैं तो मानता हूँ कि पॉसिबिलिटी है क्लियर होने की, लेकिन चांस ये है कि अगर पेपर थोड़ा इधर उधर करके पूछ दिया कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से, तो फिर आप फंस जाएंगे। फिर कितने नंबर से, 2-4 नंबर से ही जाएंगे। जैसे किसी को मतलब 90 चाहिए जनरल के लिए, तो आप 85, 86, 87 इसी लाइन में रह जाएंगे। तो इसलिए मतलब कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करिए सीटेट का। जो भी जैसे थ्योरी है, जैसे जीन पियाजे का है, वाइगोत्स्की का है, फिर समावेशी शिक्षा है। समावेशी शिक्षा से 5 क्वेश्चन आता है लगभग, और बहुत ही आसान रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद वाइगोत्स्की का एक क्वेश्चन फिक्स है, 2 क्वेश्चन लगभग। जीन पियाजे का हो गया, कोहलवर्ग का हो गया, फिर उसके बाद सतत और व्यापक मूल्यांकन हो गया। ये सब टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन बनने ही बनने, 100% रुकेगा ही नहीं। ठीक है, लिंग से एक क्वेश्चन आता है। तो ये सब चीज़ें अपना अच्छे से करिए। और जो परीक्षा की मैं बता दूं, यहाँ पे जो परीक्षा डेट थी 23 नवंबर लास्ट डेट थी। अब ये आपका 27 नवंबर कर दिया गया है। तो आप 27 नवंबर तक जाके प्रॉपर तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो चाहे वो मतलब बिहार राज्य के हो या अदर स्टेट के लोग भी, जैसे जो बिहार शिक्षक भर्ती में शामिल होना चाहते हैं, तो बिल्कुल वो आप क्या करेंगे, आप भी एकदम क्लियर रखिए, क्योंकि उन्हीं को अलाउड किया जा रहा है जो सीटेट क्लियर है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों क्लियर रखिएगा। दोनों में वैकेंसी आएगी, याद रखिएगा। 6 to 8 में भी आ सकती है। पीआरटी की तो 100% ही है कि बहुत ज़्यादा वैकेंसी रहने वाली है। क्लियर है? तो ये थी इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे देख सकते हैं, दिया गया है कि ऑनलाइन आवेदन किया था। आवेदन की अंतिम तिथि 23 नवंबर की थी, जिसे गुरुवार को विस्थापित करते हुए 27 नवंबर कर दिया गया। 8वीं तक के शिक्षक बनने के लिए सीटीटी होता है। ऐसे शिक्षक नियुक्तियों में प्राथमिक व मध्य विद्यालय के शिक्षक बनने के लिए केवल सीटी विकल्प ही है। सी टेट करने के बाद ही अभ्यर्थी प्रारंभिक शिक्षा नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, जो पास रहेंगे सिर्फ वही लोग भर पाएंगे। तो इसलिए अच्छे से मेहनत करिए और बढ़िया से अपना सीटेट क्वालिफाई करिए। कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, फिर प्रैक्टिस शीट बनाइए। प्रैक्टिस शीट बहुत जरूरी है। और आप प्रैक्टिस शीट उल्टे सीधे नहीं, जो पेपर रियल में आए हुए हैं 2011 से लेके 2011 से लेकर के 2023 अगस्त तक जो पेपर आया है, अगस्त, इसको आप अच्छे से बना लीजिए ना। फिर लेकिन पहले कॉन्सेप्ट, पहले बुक से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, फिर बनाइए। अभी बहुत टाइम है, अभी दिसंबर है, पूरा जनवरी 21 को पेपर है और ये अभी नवंबर चल रहा है। तो 1 हफ्ते तो इसी में है, और आपका 1 महीने वो है लगभग। मान के चलिए कि आपके पास 1 महीने 20 दिन लगभग, मान के चलिए कि इतना प्रॉपर टाइम है, 1 महीने 20 दिन। ठीक है, तो इसमें आप 20 दिन तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करिए अच्छे से, और उसके साथ साथ जैसे 2 दिन कॉन्सेप्ट करिए, फिर पेपर बनाइए, 2 दिन कॉन्सेप्ट पढ़िए, पेपर बनाइए। इस तरीके से करिए। 2 दिन जैसे कॉन्सेप्ट किया, पेपर आपको ज़्यादा बनाना है तो 2 दिन खूब अच्छे से सारे पॉइंट पढ़िए, फिर तीसरे दिन पेपर बना लीजिए, फिर 2 दिन पढ़िए,
चौथे दिन बना लीजिए, तीसरे दिन बना लीजिए, 5वें दिन बना लीजिए, जरूरी नहीं है। लेकिन लास्ट का जब 20 दिन बचेगा तो आप रोजाना एक पेपर बनाने की कोशिश करना, जो पेपर बनाया है उसी को बनाना, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट वही सब चीज़ें रहती हैं, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं आता है। ठीक है, तो और पेपर जो पेपर 2 है उसका जो सब्जेक्ट है, मतलब कि वहाँ से आप पासिंग स्कोर अच्छा कर सकते हैं, जैसे हिंदी है, संस्कृत है, इंग्लिश है, क्योंकि जो आपका जो एक सब्जेक्ट का मतलब मैं भाषा की बात कर लूँ, भाषा में मतलब भाषा में जैसे हिंदी हुआ, संस्कृत हुआ, फिर अंग्रेजी हुआ, इन सब में आप स्कोर बढ़िया कर सकते हैं। फिर बाल विकास हुआ, क्योंकि अगर आप पेपर 2 में इनमें स्कोर कर सकते हैं ना, 20-20 कर दीजिए, 20 + 20 + 20, मान लीजिए 2-4 नंबर आगे पीछे हो सकता है, तो 60 नंबर यहीं से हो गए, या 15-15 ही कर दीजिए। लेकिन क्योंकि जो मैथ्स का पेपर है, मैथ्स का और एसएसटी का, ये बहुत टफ आ रहा है, बता रहे हैं, पेपर आप उठा के देख लेना जो 21 अगस्त को पेपर हुआ है, उसमें ये दोनों पोर्शन बहुत ही ज़्यादा टफ आ रहे हैं। तो इसलिए अपनी तैयारी आप इन सब्जेक्टों को थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग बनाने की कोशिश। इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो बनाऊंगा, पहले मैंने बना रखा है, लेकिन अभी मैं एक सीटेट के लिए बनाऊंगा, जिसमें ऐसे अभ्यर्थी देख लेंगे जो लोग मतलब अभी जुड़े हैं हमसे या आने वाले समय में जुड़ेंगे, तो उनके लिए फ़ायदा होगा कि किस तरीके से अपनी प्लानिंग बनाइए, क्योंकि ये पोर्शन बहुत टफ आ रहा है। तो यहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना है, 60 में से, 60 का पेपर रहता है, तो 60 में से 30 नंबर लाने मुश्किल हो जा रहे हैं, इसमें से मैथ्स और एसएसटी में से। 60 नंबर का ये आएगा मैथ्स, मतलब जैसे आप मैथ्स साइंस लेते हैं तो मैथ साइंस के आपके 60 क्वेश्चन रहेंगे, एसएसटी के 60 क्वेश्चन रहेंगे, तो यहाँ से 30 नंबर 35 नंबर लाना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। ठीक है, तो इससे लिए आप यहाँ पे जो आपका लैंग्वेज है, मतलब हिंदी, इन सब में आप 20-25 कर सकते हो आराम से। ठीक है, मैंने तो 25 किया है, 25 नंबर आए मेरे हिंदी में, बाल विकास में मेरे 24-24 आए। इस तरीके से अगर आप यहाँ पे स्कोर कर लोगे तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा आपको, फिर यहाँ पे आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन, मतलब कम नंबर भी रहेंगे तो आसानी से आप पास हो जाओगे। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।